नमस्कार दोस्तों, इस वीक मैंने वीडियो बनाई थी और बोला था कि हम जो वीडियोस लेके आएंगे वहाँ पे आपको ये बताएंगे कि आप नेक्स्ट बुल रन के लिए प्रिपेयर हो सकें। तो क्या मिड कैप हमारे पास वो वाले हैं जिनमें हम प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से और अगले बुल रन के लिए अपने पोर्टफोलियो में इनको रख के अच्छी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। इन सब क्वेश्चंस के आंसर वीडियो में देखेंगे। और अभी पीछे करके एक दिन के अंदर ही हमें बहुत बूस्ट देखने को मिला, 3.7 का बूस्ट HDFC मिड कैप के। मतलब आप ये मान के चलो, जो फंड 7-7, 5-5, 8-8% डाउन थे, वो फंड अब मुझे ऑलमोस्ट 4 to 5% नेगेटिव दिख रहे हैं। लेकिन ICICI और निपॉन ऑलमोस्ट पॉजिटिव है। निपॉन नहीं है, निपॉन 2% नेगेटिव है और ICICI पॉजिटिव में आ चुका है। तो क्या अभी टाइम है इनके अंदर इन्वेस्ट करने का? क्या मिड कैप के अंदर बुल रन स्टार्ट हो गया है? वो चीज़ एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इस फंड ने लास्ट मंथ में नेगेटिव देने के बाद यहाँ तक, अब यहाँ तक भी नेगेटिव था, अब पॉजिटिव ये फंड आ गया है। कैटेगरी एवरेज को बीट करता हुआ चल रहा है। और जहाँ इसने ये उठा तो कैटेगरी एवरेज बीट करके आपने 3.7 चला, तो अगर आपके पास HDFC मिड कैप है तो बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है अगले बुल रन के लिए। इन्वेस्को बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैंने अब इसको इन्वेस्को को मुझे बताते हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं और इन्वेस्को ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी इस वाले बैच में भी। इस वाले बैच का मतलब क्या है, हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम चेक करते हैं इस तरह की मार्केट में, ताकि ये पता लगा पाएँ कि म्यूचुअल फंड किस तरह से कर रहे हैं। क्योंकि 5% यहाँ पे है इनका, तो 5% एक दिन के अंदर, मतलब आप ये मान के चलो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर ये वाला वीक मार्केट के लिए सबसे बेस्ट रहा। आप कहोगे ऐसे कैसे? क्योंकि मार्केट ने एक वीक के अंदर इतना रिटर्न दे दिया कि आपको FD से पूरे साल में मिलता है। तो ये है मार्केट की पावर। जो लोग कहते हैं कि मार्केट सिर्फ डुबोता है, लेकिन अगर आप मार्केट में बने रहोगे तो इस तरह के मूवमेंट्स आएंगे। और ये सिर्फ एक वीक के लिए नहीं आते, 2-2 साल, 4-4 साल के लिए आते हैं। कोविड के बाद हमने देखा है, 2018 से पहले हमने देखा है, तो बहुत बार इस तरह के टाइम फ्रेम आते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस समय अगर आप मोतीलाल ओसवाल के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि ये समय बेस्ट है SIP स्टार्ट करने के लिए या फिर अपनी जो आपका पोर्टफोलियो है उसकी जर्नी को बूस्ट करने के लिए, तो स्क्रीन पे नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना मैसेज SIP अमाउंट ड्रॉप करना है। आप डिस्कस कीजिए कि सर्विसेज के बारे में। अगर आपको सर्विसेज पसंद आती हैं और सर्विस आप स्टार्ट करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ इससे बेस्ट टाइम हो ही नहीं सकता पोर्टफोलियो स्टार्ट करने के लिए। और जल्द ही हम एक ऐसी सर्विसेज लेके आ रहे हैं, एक ऐसा पोर्टफोलियो टाइप लेके आ रहे हैं कि नेक्स्ट बुल रन के लिए हमें बहुत बेहतरीन वो साबित हो सकता है। तो अगर आप उस स्कीम के अंडर करना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार हमारी कोई भी स्कीम 9 डेज़ या 10 डेज़ के अराउंड ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 50 क्लाइंट्स को ही ऐड करते हैं। तो अगर आपको वो लगता है कि नहीं आपको करना है, तो 10 दिन का बहुत लंबा समय होता है। मैं ये नहीं कह रहा आप एक दिन के अंदर डिसाइड कर लो। एक दिन कॉल करो, आराम से सोचो, फिर अगले दिन मुझे आप बता सकते हो, या अगले दिन आपको सर्विसेज लेनी है। क्योंकि मैं वो वाली स्ट्रेटजी यूज़ करता ही नहीं जो फ्लिपकार्ट या हर बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही हैं कि भाई आज ही बाय कर लो, अभी आधे घंटे में सब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फिर आप बाय नहीं कर पाओगे। तो हम ऐसा नहीं करते, हम आपको पूरा समझाते हैं, सोचने का पूरा मौका आपको देना चाहते हैं कि हाँ आप आराम से सोचो, डिसीज़न कोई जल्दबाजी में ना हो। बहुत बड़ी जर्नी है, ताकि आपका ये डिसीज़न बहुत अच्छे से आप ले पाएँ और ताकि हम भी आपकी वेल्थ बिना किसी टेंशन के बना पाएँ। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। वीडियो के अंदर दोबारा चलते हैं। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, इसने भी अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। तो ICICI तीसरा फंड है जो अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। ये फंड अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर रहा, लेकिन एक ही दिन के अंदर 4.5% का जंप देखने को मिला है। अब उन लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप को देखने आए हैं, क्योंकि मोतीलाल हम सबके पास है, ऑलमोस्ट मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के पास है, तो क्या हमें उसको एग्जिट करना है या नहीं करना? स्टिल 3 मंथ वाले मार्क पे तो बहुत ख़राब अभी भी कर रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम इसके सारे अच्छे रहे हैं। यहाँ पे इस फंड ने अभी घटिया परफॉर्म किया है, जो कि बहुत रेयर है। एडलवेस मिड कैप नहीं करता 4% की ग्रोथ, और अभी कैटेगरी एवरेज से भी नीचे। तो ये चीज़ बहुत कम देखने को हमें मिलती है। HSBC मिड कैप की बात करें तो अपने कैटेगरी एवरेज को बहुत बढ़िया मार्जिन से बीट कर रहा है, लेकिन ये वाला बैच इसके लिए ख़राब रहा। ये सिर्फ और सिर्फ 3.29, तो ग्रोथ के मामले में ये सबसे ख़राब रहा, मतलब, लेकिन सिर्फ एक दिन की बात है। अब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, वन ऑफ द बेस्ट। अगर मैं सबसे नंबर 1 पे बात करूं तो इन्वेस्को और मोतीलाल दोनों हैं जो 4.97 तक ऊपर गए हैं और 5% इन्होंने जंप दिखाया है। और ये फंड आप लास्ट 1 मंथ में देखो,
अब मैं क्यों बोलता हूँ कि इन फंड्स के अंदर इतनी जल्दी एग्जिट नहीं करना चाहिए। ये फंड ने 4.7% रिटर्न दिए हैं और ये 1 मंथ का रिटर्न है, ठीक है। अब कंपेयर कर लो किस फंड के अंदर इतना रिटर्न था, 1.5% भी नहीं है पूरा, 5 तो क्या ही मिलना। ये नेगेटिव है, चलो कोई बात नहीं, और ये 0.5% है। कैटेगरी एवरेज भी 1% से नीचे है। ये जिनको मैं बहुत बढ़िया बोल रहा था, जो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे थे, वो 1% पे भी नहीं है। बहुत बढ़िया करने वाला 1.44% पे है इन्वेस्को, जो मैं कह रहा था कि इतना ही ज़बरदस्त फंड है। तो मोतीलाल उसको भी बीट करके 3-4 गुना आगे निकल चुका है। और ये एक छोटी सी बात नहीं है कि आप कहोगे कि एक दिन या एक महीने का परफॉर्मेंस है। ये मैं हर वीक चेक कर रहा हूँ, तो हर वीक एक मतलब नया वीक जुड़ता है तो पुराना वीक चला जाता है, तो ये नंबर्स बदलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, रैंकिंग बदलने के। लेकिन अभी बहुत छोटे से टाइम फ्रेम पे ये बेस्ट चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो 6 मंथ का इतना ख़राब परफॉर्मेंस था, उस वजह से ये ओवरऑल चार्ट्स पे हमें बेटर नहीं दिख रहा, क्योंकि हम चार्ट बड़े फ्रेम पे देखते हैं। लेकिन ओवरऑल छोटे छोटे बैचेस में बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।